बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्कूल ऑन कम्युनिटी। और इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है वो ये है कि इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल, मतलब ये है कि स्कूल किस तरह से कम्युनिटी को इफेक्ट करता है और कम्युनिटी किस तरह से स्कूल को इफेक्ट करती है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूल क्या है, स्कूल की क्या डेफिनेशन है, और इसी तरह कम्युनिटी किसको कहा जाता है, टीचर किसको कहा जाता है, फिर इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम स्कूल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एक मुख्तसर सी डेफिनेशन है, अ स्कूल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेसिस एंड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट्स। स्कूल एक तालीमी इदारा है जिसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है जहां स्टूडेंट्स मतलब लर्नर, सीखने वालों के लिए जगह और माहौल का बंदोबस्त किया जाता है। इसकी एक और बड़ी दिलचस्प डेफिनेशन है, इसको आप एब्रीविएशन भी कह सकते हैं। एस स्टैंड फॉर स्टडी सेंटर्ड, एच हाउस ओ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो हमने ऊपर पढ़ी, स्टडी सेंटर्ड हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। यानी स्कूल एक ऐसा तालीमी इदारा होता है जहां स्टूडेंट्स के लिए जगह का बंदोबस्त किया जाता है, उनके लिए लर्निंग इन्वायरमेंट का बंदोबस्त किया जाता है। ये आगे स्कूल की डेफिनेशन। इसके बाद है नंबर 2 है कम्युनिटी। A group of people living in the same place or having particular characteristics in common। कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक ही एरिया में रहते हों, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हों। हम यूं भी कह सकते हैं कि जब किसी एक एरिया में बहुत सारे लोग रहते हों तो उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मसलन उनका पानी का सोर्स एक हो सकता है, उनका रास्ता एक हो सकता है, उनकी सड़क एक हो सकती है, उनकी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें एक हो सकती हैं। यानी उनकी बेशुमार चीज़ें, उनकी रस्म और रिवाज आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को हम कहेंगे कम्युनिटी। ये आ गई कम्युनिटी की डेफिनेशन। इसके बाद है टीचर। अ क्वालिफाइड पर्सन in the area of education who is chiefly responsible for impacting knowledge on learners through फॉर्मल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तालीम के शोबे में एक क्वालिफाइड पर्सन, एक काबिल आदमी इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है कि वो बच्चों पर क्या असर डालता है अपने रवायती मेथड्स के जरिए, उसको टीचर कहा जाता है। ये आ गई डेफिनेशन इन तीनों चीज़ों की। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, रिलेशनशिप अमंग स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर। उस्ताद और माशरे का आपस में चोली दामन का साथ है। उस्ताद को चाहिए कि अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल के कम्युनिटी को दे, और कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो टीचर से तल्लुकात बढ़ाने की भरपूर कोशिश करे। जब इन दोनों का आपस में तल्लुक बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक स्कूल का भी इनसे तल्लुक बढ़ जाएगा। जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव हो जाएंगे और उसके नतीजे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा हमें बहुत सारे और भी फायदे होंगे, उनको मैं 1 बाय 1 नोट करूंगा। उसके लिए बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। बोर्ड से आगे से मैं हट जाता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं रिमूव करने के बाद दूसरे पॉइंट नोट करूंगा। रिलेशनशिप अमंग स्कूल, कम्युनिटी एंड टीचर। इसको समझने के लिए हम चंद पॉइंट्स की मदद लेंगे कि अगर इन तीनों का तल्लुक बहुत अच्छा हो जाए, गहरा हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट, सीखने का बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर, जब लोग आपस में उनके तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, टीचर से बेहतर होंगे, स्कूल से बेहतर होंगे, तो कम्युनिटी के लोग मिलकर काम करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे की राय का एहतराम भी करेंगे। उसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि वो स्कूल के प्रॉब्लम हो, बल्कि जब लोग आपस में मिल बैठेंगे, स्कूल के बारे में सोचेंगे, टीचर के बारे में सोचेंगे, तो वो इन चीज़ों के बारे में जब सोचेंगे तो वो दूसरे कई मसाइल को भी डिस्कस करेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्कूल, स्कूल, स्टूडेंट्स और टीचर के जो प्रॉब्लम हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बेटर इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसका माहौल भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसके नतीजे में हमारा जो असल ऑब्जेक्टिव है स्कूल का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो भी बहुत डेवलप हो जाएगा। स्कूल और कम्युनिटी का आपस में गहरा रिलेशनशिप है। ये एक दूसरे को मुतासर करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जहां हम रह रहे होते हैं, आम जबान में इसको सोसाइटी कहा जाता है, इसको माशरा कहा जाता है,
और सोसाइटी के अंदर ही स्कूल होता है। मतलब ये हुआ कि सोसाइटी का सब सिस्टम होता है स्कूल, और सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले, मुख्तलिफ कल्चरल रखने वाले बच्चे होते हैं। जब वो पूरी सोसाइटी से बच्चे एक स्कूल में जमा होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिर्फ स्कूल का कम्युनिटी पर या फिर कम्युनिटी का स्कूल पर इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए यहां हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, इफेक्ट ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी एंड इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल। के स्कूल लोगों की वजह से कैसे मुतासर होता है और लोग स्कूल की वजह से कैसे मुतासर होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कूल सोसाइटी की वजह से, कम्युनिटी की वजह से कैसे मुतासर होता है। इसको हम चंद पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पेरेंट्स स्कूल चॉइस। सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्कूल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मजहबी, इस तरह के बेशुमार स्कूल होते हैं। और पेरेंट्स अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक, अपनी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ स्कूलों का इंतखाब करते हैं, और पेरेंट्स की इस चॉइस की वजह से स्कूल अफेक्ट होते हैं। नंबर 2 है अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज। स्कूल चूंकि सोसाइटी पे डिपेंड करता है और सोसाइटी में जिस तरह के लोग होते हैं उन्हीं के मुताबिक स्कूल का सिस्टम, स्कूल को फैसिलिटेट उन्हीं के मुताबिक किया जाता है। इस मकसद के लिए एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, जिसका हेड स्कूल का हेड टीचर होता है। एसएमसी का मकसद ये होता है कि स्कूल में जो जो प्रॉब्लम्स हों, जो जो कम्युनिटी की तरफ से इश्यूज हों, प्रॉब्लम्स हों, जो स्कूल की प्रॉब्लम्स हों, वो कम्युनिटी से मिलकर सॉल्व की जाएं, लोगों से मुख्तलिफ तजावीज़ ली जाएं, उनसे हेल्प ली जाए, माली मावनत ली जाए। यूं सोसाइटी का स्कूल को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, स्कूल को बेहतर अंदाज में अपडेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कम्युनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 3 है हायर क्वालिटी लर्निंग। हमें यह पता चल चुका है कि स्कूल सोसाइटी पे डिपेंड करता है। अगर सोसाइटी के लोग स्कूल से तावन करेंगे तो हमारी जो लर्निंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। अगर लोगों का तावन नहीं होगा तो लर्निंग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हमारी क्वालिटी बहुत डाउन हो जाएगी। न्यू रिसोर्सेज एंड प्रोग्राम्स। अगर किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में लोगों की माली पोजीशन बहुत अच्छी हो, मजहबी हो, स्कूल के साथ तावन करने वाले हों, तो वो लोग अक्सर चाहते होते हैं कि हमारे बच्चों को कोई ऐसा स्कूल मिले जहां उनकी सारी नीड्स को पूरा किया जाए। आपने देखा होगा कि जहां लोगों की माली पोजीशन अच्छी होती है वहाँ स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। जिस तरह फेडरल एरिया में, इस्लामाबाद के एरिया में जो स्कूल हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे स्कूल हैं, क्योंकि वहाँ जो कम्युनिटी है उसका स्टैंडर्ड, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह आप जब पंजाब के देहातों में चले जाएं, वहाँ ऐसे स्कूल होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता। क्यों कि वहाँ जो सोसाइटी होती है, वहाँ जो कम्युनिटी होती है, उनकी माली पोजीशन अच्छी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी का सोसाइटी, स्कूल पर बहुत ही गहरा असर होता है। जिस तरह की कम्युनिटी होती है स्कूल भी उसी तरह का होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि स्कूल किस तरह से कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। इसको भी हम चंद पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट जो हमने नोट किया हुआ है मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है अखलाकी नशोनुमा, सही क्या है, गलत क्या है। स्कूल ही बच्चों को बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसको कहा जाता है कि राइट डायरेक्शन में सिखाना। स्कूल बच्चों को राइट डायरेक्शन में ले जाता है और यही बच्चे बड़े होकर सोसाइटी का, कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। यूं स्कूल कम्युनिटी को इफेक्ट करता है। नंबर 2 है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शख्सियत की डेवलपमेंट। आप पढ़ाई में कैसे हैं, आपके एग्जाम में मार्क्स कितने आए, आपकी परसेंटेज क्या है, ये मैटर नहीं करती, बल्कि आप दूसरे से बात कैसे करते हैं, आप दूसरे को मुतवज्जो कैसे करते हैं, आप दूसरे को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये तमाम चीज़ें पर्सनैलिटी में आती हैं। और इन तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट स्कूल में होती है और यूं ये सोसाइटी में स्कूल का बहुत ही इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसके बाद नंबर 3 है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। हमारे माशरे में मुख्तलिफ तरह के रस्म और रिवाज होते हैं। जब मुख्तलिफ घरानों के मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरह के रस्म और रिवाज, मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज लेकर किसी एक स्कूल में इकट्ठे होते हैं और वहाँ बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, सीखने के बाद अपने घरों में जाते हैं, कम्युनिटी में उसको मुनकिल करते हैं। यूं ये एक हमारे सकाफत की, हमारी वैल्यूज की ट्रांसमिशन होती है। रूल्स फॉर सोसाइटी।
स्कूल बच्चों को एक अच्छा शहरी बनाता है, उनको मुख्तलिफ सोसाइटी के रूल्स सिखाता है और इसके साथ साथ उन रूल्स पर अमल करना भी सिखाता है और यूं स्कूल का सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।